अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बन रही है बीफ निहारी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करिए। ये आप देख सकते हैं कितने मज़े की लग रही है। तो चलते हैं रेसिपी के पहले स्टेप की तरफ। ये है हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। आपको चाहिए अदरक 2 अदद, लहसुन आपको पूरा बंद चाहिए, उसके बाद 2 अदद प्याज, 8 से 9 अदद हरी मिर्चें, 2 अदद आपने निहारी मसाला का पैकेट ले लेने, लाल मिर्च आपने 1 टेबल स्पून ले लेनी है, नमक भी आपने 1 टेबल स्पून ले लेना है, हल्दी 1 टेबल स्पून, उसके बाद ज़ीरा अजवाइन दोनों 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। गरम मसाले में आपने 2 अदद दालचीनी, 6 से 7 अदद लौंग, काली मिर्चें ले लेनी है और मोटी इलायची 1 अदद ले लेनी है। यहाँ पे हमने 2 किलो बोंग ले लिया है। सबसे पहले आपने हड्डियाँ अलग कर लेनी है, गोश्त को अलग कर लेना है। साथ ही साथ आपने 1.5 कप आपने ऑयल का ले लेना है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने एक बड़ा बर्तन लेना है, उसमें आपने ऑयल शामिल करना है। यहाँ पे पहले मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया, उसके बाद मैंने इसमें कटे हुए प्याज शामिल कर दिए जो कि 2 अदद थे, और फिर मैंने आधा कप ऑयल इसमें और शामिल कर दिया। उसके बाद आपने प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इतनी देर में जब तक प्याज ब्राउन हो जाता है आपने लहसुन, हरी मिर्चें, इन सबको आपने अच्छे से इनका पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर मैंने लहसुन लिए पूरा 1 बंच और साथ में हरी मिर्चें लिए मैंने 9 से 10 अदद, ठीक है। और बीच में आपने अदरक भी शामिल कर देनी है, 2 अदद अदरक थी। इन सबको मिक्स करके मैंने एक अच्छा सा इनका पेस्ट बना लिया है। मैंने इसके लिए ये स्ट्रेनर यूज़ किया था लेकिन ये टूट गया था, तो फिर मैंने इसको बाद में यूज़ नहीं किया। फिर आपने एक अलग बर्तन में सारी हड्डियाँ अलग कर देनी है। उसके अंदर आपने 2 to 3 टेबल स्पून आपने ऐड करना है अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। उसके बाद आपने उसमें शामिल कर देनी है हल्दी, नमक, ये हाफ टेबल स्पून हम इसमें ऐड करें ताकि इसका अर्क अच्छे से निकल सके हड्डियों का, ठीक है। हल्दी और नमक शामिल करने के बाद हमने इसमें 2 जग पानी डाला है और इसको हमने तेज़ स्पीड पर उबालने के लिए रख दिया है। प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। आपने प्याज को शामिल कर देना है अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों वाले पेस्ट के अंदर और इसको अच्छे से आपने ग्राइंड कर लेना है। उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था इस सारे मिक्सचर को आपने डाल देना है। इस सारे मिक्सचर को आपने 2 से 3 मिनट तक पका लेना है और उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने ऐड किया है हल्दी 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीज़ें शामिल कर सकते हैं। सूखा धनिया, अजवाइन और ज़ीरा हमने शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून। उसके बाद आपने मसाले को अच्छे से पकाना है और इसमें शामिल कर देना है आपने निहारी मसाला का पैकेट। अच्छा, इस पर डिपेंड करता है कि आप निहारी में स्पाइसेस कितने रखना चाहते हैं। यहाँ पर हमने 1.5 पैकेट ऐड किया था, लेकिन अगर आप 2 किलो बोंग में 2 पैकेट ऐड करें तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद आपने इसमें सारा गोश्त शामिल कर देना है जो भी था। इसमें एक हड्डी थी वो फ्रीज़ हुई हुई थी, तो वो उतनी नहीं, वो हमने बाद में अलग कर ली थी, ठीक है। सारा गोश्त शामिल करने के बाद आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। यहाँ पे भी हम 2 जग पानी शामिल करेंगे, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि एक खुला बर्तन लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसमें पहला जग शामिल कर रहे हैं पानी का और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे दूसरा जग पानी का। और ये दोनों शामिल करने के बाद आपने वो गरम मसाले जो थे वो ऐड कर देने हैं। और ये देख सकते हैं हमारी निहारी आधी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमने हड्डियाँ उबालने रखी थी, आपने हड्डियाँ और वो पानी जो है वो आपने वापस इसके अंदर शिफ्ट कर देना है और इसको आपने पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 3 घंटे मैंने इसको रात में पकने दिया था और 2 घंटे मैंने इसको सुबह पकने दिया था। नेक्स्ट डे जब निहारी हमारी बन चुकी थी तो हमने इसके ऊपर से सारी जो ऑयल था वो उतार लिया था। इसको हम तरी कहते हैं, जो हम आखिर में सर्विंग पर डालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने सारी तरी इसकी अलग कर ली थी। उसके बाद आपने हड्डियाँ निकाल लेनी है इसके अंदर से और हड्डियों में से आपने मिक्स निकाल लेनी है और हड्डियों को आपने डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं हड्डियाँ निकाल रही हूँ और इसके बाद ये मैंने सारी मिक्स जो है वो हड्डियों से निकाल ली थी और ये हड्डियाँ आपने डिस्कार्ड कर देनी है। अब लास्ट स्टेप आपका ये है कि सब कुछ करने के बाद आपने एंड में 1 कप आटा, 1 कप पानी लेके मिक्स करना है और आपने इस मिक्सचर में शामिल कर देना है निहारी के। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आटा यूज़ किया है क्योंकि कॉर्नफ्लोर से काफ़ी ज़्यादा लंपी हो जाती है निहारी। तो 15 मिनट आपने पकाना है आटा ऐड करने के बाद और उसके बाद आपकी निहारी बनकर तैयार हो जाएगी। साथ में मैंने इसके साथ सर्विंग के लिए कुछ हरी मिर्चें, नींबू और अदरक काट लिया था और ये आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी निहारी बनकर तैयार है। बहुत ही क्विक, बहुत ही आसान। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।